गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या सबको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या सब बच्चों मेरी आवाज़ आ रही है क्या? चलो फटा मुझे बता दीजिए कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? गुड इवनिंग बच्चों। यस यस, सब मुझे सुन पा रहे? यस, आ रही आवाज़? क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो लेट अस स्टार्ट विद टुडे सेशन। सॉरी बेटा, सबसे पहले सॉरी बोलना चाहूँगा। सॉरी, कल का सेशन बीच में बंद पड़ गया था। आपको पता है कल कैमरा की बैटरी लो गई थी बेटा, तो कल का सेशन बीच में बड़ा बंद हो गया था। रियली सॉरी। यस, तो आज एक काम करें बच्चों, आज अपने को सुनो बेटा, आज अभी बता रहा, सुनो क्या करना चाहूंगा, सुनो। आज बच्चों देखिए, आज बच्चों देखिए। ओके, हाँ, भूख लगती है शिवानी जी? यस यस बेटा, आज जल्दी छोड़ दूंगा शिवानी, जल्दी छोड़ दूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आज जल्दी छोड़ दूंगा। देखो बेटा जी, आज अपने को सिर्फ बेटा जी चैप्टर 20 खत्म करना। चैप्टर 20 की सारी थ्योरी आज हम खत्म करेंगे। तो फिर मैं आपको कल सुबह, आज मैं चैप्टर बेटा, हाँ, अरे सॉन्ग नहीं सुना है, किसमें सॉन्ग नहीं सुनाता इसमें। सॉन्ग नॉर्मली से लाइव क्लास में होते रहे बेटा, सॉन्ग लाइव क्लास में होते हैं। ओके, अब बच्चों मैं आपको क्या बता रहा था, बच्चों देखिए मैं आपको क्या बता रहा था कि मैं आपको ये बता रहा था कि आज बेटा चैप्टर बेटा 20 बेटा खत्म करते हैं, चैप्टर 20 बेटा खत्म करते हैं। और बच्चा लोग देखिए चैप्टर 20 और कॉस रिकॉर्ड, चैप्टर 20 और कॉस रिकॉर्ड, इन दोनों का टास्क मैं कल सुबह शेयर करूंगा। चैप्टर 20 और कॉस रिकॉर्ड, इन दोनों का टास्क बेटा मैं आपको कल शेयर करूंगा। ये टास्क बेटा जो आपको कल पूरा करना है। ओके, साउंड इश्यू नहीं रे, साउंड क्लियर नालायक। चलिए शुरू करते हैं। सब रेडी है? चलिए लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 20। चैप्टर 20 का थोड़ा बच्चों पार्ट हुआ था। ओके, चैप्टर 20 का बच्चों, ओके, चैप्टर 20 का बच्चों देखिए, चैप्टर बेटा देखिए 20 का, चैप्टर 20 के बच्चों देखिए, थोड़ा बच्चों पार्ट बेटा जी कल हुआ था और अभी रिमेनिंग पार्ट में करना है। ओके, चैप्टर का नाम क्या है? वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस एंड वैल्यूएशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट। देखो यार, आपके सिलेबस में वैल्यूएशन के 3 चैप्टर है। प्लीज सुनना, तीनों में डिफरेंस क्या है, 3 टॉपिक डिफरेंस क्या है। ये जो चैप्टर है, चैप्टर 20, ये बात कर रहा है स्पेसिफिक वैल्यूएशन की। ये क्या बात कर रहा है? अगर शेयर्स का वैल्यूएशन करना है तो कैसे करना चाहिए, बिजनेस का वैल्यूएशन करना है तो कैसे करना चाहिए। ओके, साउंड इश्यू नहीं बेटा, साउंड बेटा परफेक्ट है बेटा। शायद से अगर आप ईयरफोन से सुन रहे हो तो इश्यू बेटा हो सकता है। ओके, तो बेटा आपके यहाँ पर इश्यू हो सकता है बेटा जी राइट ना। मैं दोबारा बच्चों बता रहा हूं, बेटा यहाँ पे साउंड बेटा आई थिंक एक ही ईयरफोन में आएगा, एक ही बेटा ईयरफोन साउंड आएगा बेटा। थोड़ा बच्चों साउंड का एक ही ईयरफोन में साउंड आएगा बेटा। साउंड बेटा एक ही ईयरफोन में साउंड आएगा, एक ही ईयरफोन में साउंड आएगा बच्चों। मोस्टली बेटा एक तो लाउड स्पीकर पे सुनिए, ओके, या फिर बेटा ईयरफोन, एक ईयरफोन में साउंड आएगा। थोड़ा सा माइक अलग है, माइक अलग है इसके लिए। चलो अभी हमें पढ़ाओ क्या नालायक, अभी पढ़ाओ क्या, मस्ती तुम कर रहे हो। चलो 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 बेटा जी, अब मैं शुरू करा। प्लीज अभी फोकस, प्लीज फोकस, प्लीज फोकस, मुझे पढ़ा दो बेटा जी। चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। ओके, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे पढ़ा दो बेटा अभी। ओके चलो, अब मुझे देखो, अभी मैं क्या बता रहा था। देखो चैप्टर में डिफरेंस बता रहा था। चैप्टर 20 जो है उसमें आपको बताया गया स्पेसिफिक वैल्यूएशन, शेयर्स का वैल्यूएशन कैसे करना चाहिए, बिजनेस का वैल्यूएशन कैसे करना चाहिए, इनटेंजिबल एसेट का वैल्यूएशन कैसे करना चाहिए बेटा जी। ये स्पेसिफिक बेटा वैल्यूएशन चैप्टर 20 में आपको दिया गया है, चैप्टर बेटा 20 में आपको दिया गया है। ओके, चैप्टर 20 में आपको दिया गया, राइट।
और वही बच्चों देखिए, वही बेटा देखिए, उसके बाद में जो चैप्टर है, अब देखो ये जो वैल्यूएशन करते करते आपको इन जनरल अगर किसी भी चीज का वैल्यूएशन करना है, फिर भले शेयर्स हो, बिजनेस से कोई भी हो, इन जनरल वैल्यूएशन करते वक्त क्या क्या मेथड आप यूज कर सकते हो, वो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन का अलग चैप्टर है। आपको समझ में आ रहा है क्या? आपके सिलेबस में जो वैल्यूएशन के जो 3 चैप्टर थे उनमें फर्क क्या है? ये चैप्टर क्या बता रहा है? स्पेसिफिक वैल्यूएशन, शेयर का वैल्यूएशन कैसे करें, बिजनेस का कैसे करें, इंटेंजिबल एसेट का कैसे करें। नेक्स्ट चैप्टर क्या बता रहा है? अगर आपको इन जनरल किसी भी चीज का वैल्यूएशन करना है तो वैल्यूएशन करने के लिए क्या क्या मेथड अवेलेबल है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन है। और एक चैप्टर है वो क्या बता रहा है? वैल्यूएशन करते वक्त आपको क्या अप्रोच रखना चाहिए, व्हाट आर द वेरियस अप्रोच फॉर द वैल्यूएशन। समझ में आ रहा है क्या? इसके लिए बच्चों देखो, जानबूझ के देखिए, चैप्टर 20 मैंने बच्चों पहले लिया, मैं 20 के बाद, चैप्टर 20 के बाद फिर मैं लूंगा चैप्टर मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन लूंगा, और उसके बाद लूंगा बेटा जी मैं अप्रोच ऑफ वैल्यूएशन लूंगा। अगर इस सीक्वेंस से अगर हम लोग ये 3 चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बेटा जी, यस। तो ये 3 तरीके से अपने को चैप्टर की थ्योरी पढ़नी है अपने को। चलिए, लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। चैप्टर 3 पार्ट है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। कल से बेटा जी, कल से अपना पार्ट चल रहा था, वैल्यूएशन ऑफ शेयर का पार्ट चल रहा था। मैंने कल आपको बताया था, जो लोग कल थे नहीं तो डजन में का डिफरेंस, प्लीज फोकस करेंगे बेटा जी। कल मैंने आपको बताया था, कल बच्चा लोग मैंने आपको बताया था, ओके, शेयर्स का वैल्यूएशन करने के 3 मेथड है। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वैल्यूएशन करने के 3 मेथड है। कौन कौन से? नेट एसेट मेथड, अर्निंग बेसिस मेथड और फेयर वैल्यू मेथड। मैं दोबारा बता रहा बच्चा लोग, मैंने आपको बताया था शेयर्स का वैल्यूएशन करने के 3 मेथड है। कौन कौन से? नेट एसेट मेथड, सब मेरे साथ बोलेंगे, सब मेरे साथ बोलेंगे। शेयर्स का वैल्यूएशन करने के 3 मेथड है। शेयर्स का वैल्यूएशन करने के 3 मेथड है। कौन कौन से? नेट एसेट मेथड, अर्निंग बेसिस मेथड और फेयर वैल्यू मेथड। शेयर्स का वैल्यूएशन करने के 3 मेथड है। बेटा एक रिक्वेस्ट करो, चलो बेटा जी, जो बच्चे लेट आ रहे बेटा, जिनको भी वॉइस का इश्यू आ रहा है, तो एक काम करो बेटा, जो बच्चे स्टार्टिंग से बेटा यहाँ पे है, प्लीज उनको समझा दो कि वॉइस का इश्यू क्या बेटा, वॉइस का इश्यू क्या उनको समझा दीजिए बेटा जी। उनको बस वॉइस का इश्यू बेटा बता दीजिए, क्योंकि क्या था, बार बार बेटा रुक नहीं सकता मुझे, मैं बेटा पढ़ाना कंटिन्यू करा बेटा जी। चलेगा? रिक्वेस्ट से आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स आप ही मैनेज करो, कमेंट बॉक्स आप ही मैनेज करो। ओके, मैं क्योंकि बेटा अभी कमेंट बॉक्स नहीं रखूंगा, मैं लेक्चर पे फोकस करूंगा। ठीक है, बैक टू टॉपिक। मैं आपको बता रहा था शेयर्स का वैल्यूएशन करने के, शेयर्स का वैल्यूएशन करने के 3 तरीके थे। कौन से बच्चा लोग? नेट एसेट मेथड, अर्निंग बेसिस मेथड और फेयर वैल्यू मेथड। इसमें से सबसे पहला कौन है? नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड काम में तब आता है, नेट एसेट मेथड काम में तब आता है अगर आपके बिजनेस का गोइंग कंसर्न खत्म हो रहा है। अर्निंग बेसिस मेथड काम में तब आता है अगर आपके बिजनेस का गोइंग कंसर्न चल रहा है। अगर आपके बिजनेस का बेटा गोइंग कंसर्न चल रहा है, मैं दोबारा बता रहा बच्चा लोग, नेट एसेट मेथड काम में बेटा कब आता है? जब गोइंग कंसर्न खत्म हो रहा है। अर्निंग बेसिस मेथड काम में कब आ रहा है? जब गोइंग कंसर्न चलता रहेगा। बोलो हाँ या ना। सबसे पहले हमने कल डिस्कस किया था नेट एसेट मेथड, ये काम में कब आता है? जब बिजनेस चलता जाएगा। कौन बताएगा मेरे को नेट एसेट मेथड का? नेट एसेट मेथड का एक नाम क्या है बच्चा लोग? ओके, नेट एसेट मेथड का एक नाम क्या है? एसेट बैकिंग मेथड। उसी का बच्चों नाम क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। एक नाम बच्चों क्या देखे? एसेट बैकिंग मेथड। उसी का नाम क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। उसी का नाम क्या है? ब्रेकअप वैल्यू मेथड। मैं दोबारा बता रहा हूं बच्चा लोग, नेट एसेट मेथड का एक नाम क्या है? एसेट बैकिंग मेथड। उसी का नाम क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। और उसी का बच्चों नाम क्या होता है? ब्रेकअप वैल्यू मेथड। दैट्स इट, दैट्स इट। ओके नालायक। अब देखो भाई साहब, अगर आपको नेट एसेट मेथड में
अगर आपको नेट एसेट मेथड में आपको निकालना है वैल्यू पर शेयर, अगर नेट एसेट मेथड में अगर आपको निकालना है वैल्यू पर शेयर, तो भाई साहब वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ शेयर। वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ शेयर। एंड हाउ टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यू? हाउ टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यू? सम ऑफ ऑल एसेट except fictitious asset, sum of all asset except fictitious asset less एक्सटर्नल लाइबिलिटी लेस प्रिफरेंस शेयर कैपिटल। ये कल अपना पढ़ के हुआ था, ये कल अपना पढ़ के हुआ था। कल बच्चों मैंने आपको नेट एसेट मेथड आपको बताया था। आज बेसिकली हमको चर्चा करनी अबाउट अर्निंग बेसिस मेथड। मैं अर्निंग बेसिस मेथड दोबारा से बता रहा हूं, कल आप थे नहीं थे डजंट मेक अ डिफरेंस। कल आप थे नहीं थे डजंट मेक अ डिफरेंस बच्चों। मैं अर्निंग बेसिस मेथड का डिस्कशन दोबारा करने जा रहा हूं। चलिए सबसे पहले मुझे बताइए अर्निंग बेसिस मेथड, सबसे पहले मुझे बताइए अर्निंग बेसिस मेथड काम में कब आता है? सर जी अर्निंग बेसिस मेथड, सर जी अर्निंग बेसिस मेथड काम में तब आता है व्हेन देयर इज गोइंग कंसर्न। अगर आपके पास मॉड्यूल होगा तो जो भी मैं एडिशनल लिखवा के दे रहा हूं या जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं बेटा, आप करते जाओ बच्चा लोग। ओके दोबारा बच्चों मुझे बताइए मैं आपको क्या बता रहा था। अर्निंग बेसिस मेथड बच्चों देखिए, अर्निंग बेटा बेसिस मेथड, अर्निंग बेटा बेसिस मेथड काम में कब आता है बच्चा लोग? अर्निंग बेसिस मेथड काम में तब आता है व्हेन देयर इज गोइंग कंसर्न। अरे कॉमन सेंस की बात है, गोइंग कंसर्न मतलब क्या है? आपका बिजनेस चलता जाएगा, जब बिजनेस चलता जाएगा तभी आप अर्निंग की बात करेंगे। तो अर्निंग की चर्चा कब होगी? जब बिजनेस चलता जाएगा। अर्निंग बेसिस मेथड में, अर्निंग बेसिस मेथड में अगेन दो सब मेथड है। बोलो अर्निंग बेसिस मेथड में कितने सब मेथड है? दो। एक कोने यील्ड मेथड और दूसरा कोने अर्निंग कैपेसिटी मेथड। सुनते जाओ, मैं सबको अच्छे से डिस्कस करा के दूंगा, मैं सबके फॉर्मूला अच्छे से क्लियर करा के दूंगा। दोबारा बता रहा हूं अर्निंग बेसिस मेथड के दो सब मेथड है। पहला कौन सा? यील्ड मेथड, और दूसरा अर्निंग कैपेसिटी मेथड। सब लोग बोलेंगे मेरे साथ बाहर करेंगे। बोलो अर्निंग बेसिस मेथड के, अर्निंग बेसिस मेथड के कितने सब पार्ट है? दो। बोलो कौन कौन से? यील्ड मेथड एंड अर्निंग कैपेसिटी मेथड। ओके भाई साहब, यील्ड मेथड एंड अर्निंग कैपेसिटी मेथड। इसमें से सबसे पहला बच्चों को ने, इसमें से सबसे पहला बच्चों को ने यील्ड मेथड। यील्ड मतलब आउटपुट, यील्ड मतलब आउटपुट। देखो साहब, इक्विटी शेयर होल्डर को जहां पे कितना यील्ड मिलेगा, कितना आउटपुट मिलेगा, उसके हिसाब से शेयर की वैल्यू निकालते, उसे बोलते यील्ड मेथड। यील्ड मेथड क्या बोलता है? अगर आपको शेयर का वैल्यू निकालना है, जिस कंपनी के शेयर से ज्यादा यील्ड मिलेगा, जिससे ज्यादा आउटपुट मिलेगा, उसकी वैल्यू क्या होती है? ज्यादा। और जिस कंपनी के शेयर से यील्ड मतलब आउटपुट कम मिलेगा, उसकी वैल्यू भी क्या होती है? कम। तो जहां पे शेयर की वैल्यू निकालने के लिए कितना आउटपुट मिलेगा उसकी बात करते, वो कोने यील्ड मेथड। ओके सर जी समझा। सर आउटपुट का मतलब क्या है? अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपको जानना है कि कितना आउटपुट मिला। साहब शेयर होल्डर के लिए आउटपुट दो टाइप के होते हैं। कुछ शेयर होल्डर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए आउटपुट का मतलब क्या है? कंपनी का अर्निंग। आउटपुट का मतलब क्या है? अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। समझा क्या? आउटपुट का एक मतलब क्या है? अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। बट शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर क्या बोलते? अर्निंग गया भाड़ में, इधर सालों साल किसको रखने का है? हमको तो मतलब है डिविडेंड से। समझा क्या? अगर आप लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर हो तो आपको मतलब किससे होगा?
कितना अर्निंग आपके हाथ में आएगा। और बच्चा लोग, अगर आप शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर हो तो आपके लिए मतलब किससे होता है, कितना डिविडेंड आपके हाथ में आएगा। तो यील्ड मेथड में जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट के दो टाइप होते हैं। आउटपुट का एक मतलब क्या होता है, कितना अर्निंग मिलेगा, और एक मतलब क्या है, कितना डिविडेंड मिलेगा। जहां पे ओके जहां पे कितना अर्निंग मिलेगा, जहां पे कितना अर्निंग मिलेगा उसके हिसाब से वैल्यू निकालते हो। जहां पे कितना अर्निंग मिलेगा उसके हिसाब से वैल्यू निकालते, उसे हम बोलते हैं अर्निंग अप्रोच। जहां पे कितना अर्निंग मिलेगा उसके हिसाब से वैल्यू निकालते, उसे हम लोग क्या बोलते, अर्निंग अप्रोच बोलते। इसे बच्चा लोग हम क्या बोलते, अर्निंग अप्रोच हम बोलते। और जहां पे अर्निंग के साथ में जहां पे कितना डिविडेंड मिलेगा, जहां पे कितना डिविडेंड मिलेगा उसके हिसाब से वैल्यू निकालते। जहां पे कितना डिविडेंड मिलेगा उसके हिसाब से वैल्यू निकालते, उससे हम लोग बोलते डिविडेंड अप्रोच। अरे झेपरा क्या नालायक, यील्ड मेथड में दो तरीके होते, कौन से बच्चा लोग, अर्निंग अप्रोच और डिविडेंड अप्रोच। जहां पे कितना अर्निंग मिलेगा उससे वैल्यू डिसाइड होगी, वो कौन है, अर्निंग अप्रोच है। और जहां पे कितना डिविडेंड मिलेगा उससे वैल्यू निकालेंगे, वो क्या है, डिविडेंड अप्रोच है। सर जी इसका मतलब क्या है, देखो भाई साहब, यील्ड मेथड में अगर आपको निकालना है वैल्यू पर शेयर, यील्ड मेथड में वैल्यू पर शेयर का बेसिक फॉर्मूला होता है। अब मैं लॉजिकली बता रहा हूं फॉर्मूला, बेटा जो लोग कल थे नहीं थे एक बार देखो, लॉजिक फिर से बता रहा हूं। यील्ड मेथड सिंपली क्या बता रहा है, अगर आप मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर लेने के लिए, मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर लेने के लिए कुछ तो वैल्यू पे करोगे, उसे बोलते पेड अप वैल्यू बोलते। क्या बोलते चलो, पेड अप वैल्यू। अज्यूम करो भाई साहब, मार्केट में अगर आप मार्केट में गए, मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर लो, मार्केट में लोग शेयर बेच रहे, शेयर लो शेयर लो शेयर लो। हमने बोला शेयर कितने में दोगे, तो मार्केट में सब लोग बोलते आप हमारा शेयर ले सकते हो 10 रुपए में। मैं पूछता हूं 10 का शेयर लूंगा तो मेरा बेनिफिट क्या है, तो मार्केट बोलता है अगर आप मेरा 10 का शेयर लेते हो तो हम आपको देंगे 15% का रिटर्न। ये 15% रिटर्न कौन दे रहा है बच्चों, मार्केट दे रहा है। कौन बच्चों दे रहा है, मार्केट दे रहा है। मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर मार्केट से किसी भी कंपनी का शेयर अगर आप उठाते हो, अगर मार्केट से अगर आप किसी भी कंपनी शेयर उठाते हो तो आपको 10 रुपए देना पड़ेगा। 10 रुपए का शेयर खरीदते हो तो मार्केट में किसी भी कंपनी के पास जाओ, हर कंपनी कितना देगी, 15%। सर इसका मतलब 10 रुपए दिया तो 15% का रिटर्न मिलेगा। हाँ भैया, मार्केट का ट्रेंड है। इसका मतलब मार्केट क्या बोलता है, 15% का रिटर्न पाने के लिए, 15% का रिटर्न पाने के लिए आपको 10 रुपए देना पड़ेगा। अब मैं गया रिलायंस के पास, रिलायंस का पूछा भाई रिलायंस आपका शेयर कितने में दोगे, रिलायंस बोलता है मैं बाकी मार्केट से ऊपर हूं। अब बोलते फालतू बकर मत कर, शेयर का दाम बता। रिलायंस वाले बोलते हमें हमारे शेयर के दाम नहीं पता है, बट हम इतना बोल सकते हो अगर आप हमारा शेयर लेते हो, अगर आप हमारा शेयर लेते हो, यू कैन एक्सपेक्ट 30% रिटर्न। अरे बाहर मार्केट के जो लोग हैं ना, ये छोटे छोटे लोग हैं, आपको 15% का रिटर्न दे रहे, और अगर आप हमारा शेयर लोगे हम आपको देंगे 30% रिटर्न। तो आप बताइए आप रिलायंस का शेयर कितने में लोगे, क्या रिलायंस के शेयर के लिए आप 10 रुपए दोगे या ज्यादा रुपए दोगे, बोले कितने रुपए दोगे, अरे ज्यादा ना, कि 15% का रिटर्न पाने के लिए हर कंपनी आपसे 10 रुपए मांग रही थी, तो 30% वाले कंपनी को आप कितने देंगे, 20 रुपए देंगे। यही तो मेरा कौन है, वैल्यू पर शेयर। झेपा क्या, 15% वाले मार्केट में आप 10 रुपए देने को तैयार थे, तो 30% वाले को कितने देंगे बच्चा लोग, आप 20 रुपए देंगे। तो ये वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए आपने कैसे क्या, 30/15 × 10,
ये 10 कौन था? पेड अप वैल्यू पर शेयर। 15% कौन था? 15% का रिटर्न कौन दे रहा था? मार्केट में कोई भी एरी गैरी कंपनी, मार्केट में कोई भी कंपनी जो रिटर्न देगी वो नॉर्मल रेट है। मार्केट में जो नॉर्मली मिलता है वो क्या? नॉर्मल रेट है। और रिलायंस कंपनी से हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते? 30%। रिलायंस कंपनी से जितना हम एक्सपेक्ट कर सकते इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड रेट बोलते। क्या बच्चा लोग? एक्सपेक्टेड रेट बोलते। अरे भाई साहब समझ में आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना। रिलायंस कंपनी से जितना हम एक्सपेक्ट कर सकते इसे बेटा हम लोग क्या बोलते? एक्सपेक्टेड रेट। तो भाई साहब नॉर्मल रेट के लिए, नॉर्मल रेट के लिए अगर इतना कीमत देने के लिए तैयार थे तो उस स्पेसिफिक कंपनी के लिए कितना दोगे? वही तो मेरा कौन है? वैल्यू पर शेयर। समझ में आ रहा है क्या भाई? मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश की। नॉर्मल रेगुलर क्लास में इतना मुझे बताने के लिए 1 से सवा घंटा लगता है। मैंने कोशिश की आपको समझाने की 5 मिनट के अंदर। तो बता बच्चा लोग, यील्ड मेथड में वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेट अपॉन नॉर्मल रेट इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। सब नालायक दोबारा बताएंगे, सब नालायक दोबारा बताएंगे। यील्ड मेथड में वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या है? यील्ड मेथड में वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या है? एक्सपेक्टेड रेट अपॉन नॉर्मल रेट इनटू पेड अप वैल्यू। सर जी अभी आपने बताया था यील्ड मेथड में 2 सब पार्ट है, अर्निंग अप्रोच और डिविडेंड अप्रोच। उसमें क्या करेंगे? अरे बहुत चिल्लर है। अगर आप अर्निंग अप्रोच को यूज करेंगे तो प्लीज सुनना भाई साहब, अर्निंग अप्रोच में वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? अर्निंग अप्रोच में वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग इनटू पेड अप वैल्यू। बताओ बच्चा लोग, एक 2 मिनट बेटा, सॉरी 2 मिनट बस। ओके भाई साहब आपको क्या बता रहा बच्चों? देखो मैं आपको क्या बता रहा बच्चों, देखो बेटा जी मुझे बताइए। अर्निंग अप्रोच में बच्चों देखो, अर्निंग बेटा अप्रोच में अपना बेटा फॉर्मूला क्या होगा? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग इनटू पेड अप वैल्यू। और वही बच्चा लोग डिविडेंड अप्रोच में आपका फॉर्मूला क्या होगा? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू। वही तो फॉर्मूला है। अर्निंग अप्रोच में क्या लगाओगे? अर्निंग, और डिविडेंड में क्या लगाओगे? डिविडेंड। बाकी बेटा फॉर्मूला सेम है। थोड़ा बहुत समझा क्या? फिर से बताओ, शेयर्स की वैल्यू निकालने के कितने मेथड थे? 3। नेट एसेट मेथड, दूसरा कौन था? अर्निंग बेसिस मेथड, और तीसरा कौन था? फेयर वैल्यू मेथड। अब हम क्या पढ़ रहे? अर्निंग बेसिस मेथड। अर्निंग बेसिस मेथड में कितने सब पार्ट है? 2। यील्ड मेथड और अर्निंग कैपेसिटी मेथड। यील्ड मेथड और अर्निंग कैपेसिटी। अभी हम क्या पढ़ रहे? यील्ड मेथड। यील्ड मेथड में वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या है? एक्सपेक्टेड रेट अपॉन नॉर्मल रेट इनटू पेड अप वैल्यू। कितने सब पार्ट है? 2। अर्निंग अप्रोच एंड डिविडेंड अप्रोच। अर्निंग अप्रोच में आपका फॉर्मूला क्या है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग इनटू पेड अप वैल्यू। और वही बच्चा लोग डिविडेंड अप्रोच में फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू। ओके, क्या सबको समझा क्या? बोलो हाँ या ना नालायक। ओके ठीक है, चले बेटा जी। और ये मेथड बेटा अभी देखो इसमें डिफरेंस बताओ, एग्जाम में थ्योरी में कौन सा आता है मुझे पहले बताओ। ये जो अर्निंग बेसिस काम में कब आता है? व्हेन देयर इज गोइंग कंसर्न। उसमें से भी अर्निंग अप्रोच कब और डिविडेंड अप्रोच कब? बेटा अर्निंग अप्रोच तब होता है, प्लीज सुनना बच्चों, अर्निंग बेटा अप्रोच
वैल्यूएशन बेस्ड ऑन रेट ऑफ अर्निंग का मतलब क्या है? अर्निंग अप्रोच। बच्चों अर्निंग अप्रोच का मतलब तब होता है इफ यू आर लार्ज इन्वेस्टर, अगर कंपनी का आपको लार्ज ब्लॉक ऑफ शेयर लेना है, अगर आप कंपनी के लार्ज नंबर ऑफ शेयर ले रहे हो, अगर आप कंपनी के ज्यादा शेयर ले रहे हो एज अ लार्ज इन्वेस्टर, आपको मतलब होता है कंपनी के अर्निंग में। बड़ा इन्वेस्टर कभी भी छोटी बातें नहीं करता है, वो डिविडेंड की बातें नहीं करता है, बिकॉज उसके हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर है। बड़ा इन्वेस्टर जो लार्ज शेयर ले रहा है वो हमेशा बात करेगा अर्निंग की, जो छोटा जो इन्वेस्टर है बोलेगा भाई साहब मैं अर्निंग का क्या करूं, मुझे मेरे डिविडेंड से क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आप कंपनी के स्मॉल नंबर ऑफ शेयर ले रहे हो, स्मॉल ब्लॉक ऑफ शेयर ले रहे हो, तो हम यूज क्या करेंगे, डिविडेंड अप्रोच यूज करेंगे। और अगर आप लार्ज ब्लॉक ऑफ शेयर ले रहे हो तो यूज क्या करेंगे, अर्निंग अप्रोच यूज करेंगे। ये याद रखें, इस पे थ्योरी एमसीक्यू आ सकता है। ओके बाकी बेटा ये सब कुछ जो दिया ना बेटा जी, ये सारा बेटा प्रैक्टिकल में आपको समझेगा, अभी थ्योरी बेटा नहीं समझेगा बेटा जी। किसमें क्या लेना चाहिए, कैपिटल में क्या आता है, इसमें क्या आता है, अभी ध्यान मत दो बेटा जी। ओके अब देखो बच्चों, इसी में बच्चों देखो, अभी प्लीज सुनना। पहला बच्चों मेथड क्या था, यील्ड मेथड। चलो यील्ड मेथड हो गया। सेकंड कौन है बच्चों, देखा अपना अर्निंग कैपेसिटी मेथड। कौन है बच्चों, अर्निंग कैपेसिटी मेथड। प्लीज सुनना, अर्निंग कैपेसिटी मेथड के, अर्निंग कैपेसिटी मेथड के दो सब पार्ट है। पहला सब पार्ट प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्राइस अर्निंग रेशियो, और सेकंड होता है कैपिटलाइजेशन फैक्टर मेथड। सर क्या डेंजर है, फिर से बता रहा हूं। अर्निंग कैपेसिटी मेथड में, अर्निंग कैपेसिटी मेथड में दो सब पार्ट है। कौन कौन से, पहला वैल्यूएशन बेस्ड ऑन पीई रेशियो। पी रेशियो मतलब क्या है, प्राइस अर्निंग रेशियो, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। और सेकंड होता है वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कैपिटलाइजेशन फैक्टर। सर ये क्या होता है, प्लीज सुनना। अब वैल्यूएशन की नेक्स्ट बच्चों वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्राइस अर्निंग रेशियो। अब हम बात करेंगे पीई रेशियो मेथड की। अगर आपको पी रेशियो मेथड में शेयर की वैल्यू निकालना है, बहुत सिंपल है। क्या आप लोगों को पीई रेशियो पता है क्या, हमने रेशियो चैप्टर में बेटा पढ़ा था, साथ में एफएम में पढ़ा है। कौन बताएगा पी रेशियो मतलब क्या है, प्राइस अर्निंग रेशियो। पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पी रेशियो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, एमपीएस अपॉन ईपीएस। बच्चों पी रेशियो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, एमपीएस अपॉन ईपीएस। एमपीएस मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, और ईपीएस का मतलब क्या है, अर्निंग प्राइस, अर्निंग पर शेयर। एमपीएस मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, और ईपीएस का मतलब क्या है, अर्निंग पर शेयर। तो भाई साहब अगर आपको निकालना है शेयर का वैल्यू, वैल्यू मतलब क्या है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ द शेयर। तो मार्केट प्राइस के लिए क्या करेंगे, पीई रेशियो यहीं पे रखो, ये ईपीएस यहां पे डिवाइड था तो यहां पे क्या होगा, मल्टीप्लाई। ईपीएस यहां पे डिवाइड था तो यहां पे क्या होगा, मल्टीप्लाई। अगर आप ईपीएस को मल्टीप्लाई करोगे पीई रेशियो से, अगर आप ईपीएस को मल्टीप्लाई करोगे पीई रेशियो से, तो आपको क्या मिलेगा, एमपीएस मिलेगा। बच्चों एमपीएस का मतलब क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। बच्चों एमपीएस का मतलब क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। और भाई साहब एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ईपीएस इंटू पीई रेशियो। तो इसका मतलब प्राइस अर्निंग मेथड में, प्राइस अर्निंग मेथड में वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, पीई रेशियो इंटू ईपीएस, पीई रेशियो इंटू ईपीएस। फिर से बता रहा हूं, प्राइस अर्निंग मेथड में वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर शेयर मतलब मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, ईपीएस इंटू पीई रेशियो। ईपीएस को मल्टीप्लाई करो पी रेशियो से तो आपको क्या मिलेगा, वैल्यू पर शेयर। अरे सभी नालायक लोगों को समझा क्या फॉर्मूला कैसे बनता है, रट्टा नहीं मारने का। तो अर्निंग पीई रेशियो में
प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड में अपना फॉर्मूला क्या होता है, ईपीएस इंटू पीई रेशियो, दैट्स इट। अगला मेथड है कैपिटलाइजेशन फैक्टर मेथड। ये एक्चुअल में आपका अर्निंग कैपेसिटी मेथड है, ये एक्चुअल में आपका अर्निंग कैपेसिटी मेथड है। देखो ये जो मेथड है, थोड़ा फोकस करना, ध्यान देना बेटा जी, क्योंकि ये बेटा मेथड बेटा अभी तो तुरंत समझिए नहीं बेटा जी। ये मेथड बेटा अगेन आपको काम में आएगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस के वैल्यूएशन में ये बेटा मेथड काम में आएगी, और बिजनेस के वैल्यूएशन में इसका मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करके बताऊंगा, तो उस क्वेश्चन से आपको आइडिया बेटा क्लियर होगी। ओके देखो, कैपिटलाइजेशन मेथड या अर्निंग कैपेसिटी मेथड का असली मतलब क्या है। ये क्या बोलता है, आप एक काम करो, कंपनी की अर्निंग की औकात निकालो। जहां पे कंपनी की अर्निंग की औकात, पैसा कमाने की औकात या अर्निंग की कैपेसिटी देख के शेयर की वैल्यू निकालते, वो है हमारा अर्निंग कैपेसिटी मेथड। जिस कंपनी की अर्निंग की औकात, अर्निंग की कैपेसिटी ज्यादा है, उसकी वैल्यू भी ज्यादा होते, और जिस कंपनी की अर्निंग की कैपेसिटी, अर्निंग की औकात कम होते, उसकी वैल्यू भी कम होते। अब सर जी ये अर्निंग की कैपेसिटी, अर्निंग की औकात का मतलब क्या है। सर जी ये अर्निंग की कैपेसिटी, अर्निंग की औकात का मतलब क्या है। देखो भाई साहब, बहुत सिंपल है। अगर आपको निकालना है अर्निंग कैपेसिटी निकालना है, तो ये मेथड सिंपली क्या बोलता है, फर्स्ट सबसे पहले एक काम करो, फर्स्ट स्टेप में आप निकालो कैपिटलाइजेशन फैक्टर। आप क्या निकालो, कैपिटलाइजेशन फैक्टर। अबे क्यों मत पूछना, अभी बेटा जी अभी ज्यादा डेफ में नहीं जाएंगे बेटा जी। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या निकालेंगे, कैपिटलाइजेशन फैक्टर। इसका बेटा फॉर्मूला क्या है, 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फर्स्ट स्टेप में क्या निकालेंगे, कैपिटलाइजेशन फैक्टर। क्या फॉर्मूला है, 100 अपॉन नॉर्मल रेट। क्वेश्चन में नॉर्मल रेट दिया होता है, अगर अज्यूम करो नॉर्मल रेट आपको दिया है 10%, नॉर्मल रेट आपको दिया है 10%, तो कैपिटलाइजेशन फैक्टर कितना आएगा, 100 अपॉन 10, 10 आएगा। अगर क्वेश्चन में बेटा जी अगर आपको नॉर्मल रेट दिया है 5%, तो कैपिटलाइजेशन फैक्टर कितना आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 5, 20 आएगा। इससे हम लोग क्या निकालेंगे, कैपिटलाइजेशन फैक्टर निकालेंगे। ओके सर जी, हम किसकी बात कर रहे थे, अर्निंग कैपेसिटी मेथड की बात कर रहे थे। अर्निंग कैपेसिटी मेथड में वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकाला, कैपिटलाइजेशन फैक्टर। किस रेट से हम प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, कंपनी से अगले साल कितना प्रॉफिट अवेलेबल हो सकता है वो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अगले साल ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट मिल सकता है। आपको पिछले 4-5 साल का प्रॉफिट देंगे, पिछले 4-5 साल प्रॉफिट देंगे, और आप क्या निकालेंगे, उसका एवरेज लेके ऑन एन एवरेज अगले साल कितना प्रॉफिट अवेलेबल होगा निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या निकालेंगे, कैपिटलाइजेशन फैक्टर निकालेंगे। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या निकालेंगे, कितना प्रॉफिट अवेलेबल है। सर अब क्या करेंगे, अरे बेटा जी अगर आपको निकालना है, अगर बच्चों आपको निकालना है, अब बच्चों देखो अगर आपको निकालना है ओके वैल्यू, तो बेटा इसके लिए क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है, जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है उसको मल्टीप्लाई करो कैपिटलाइजेशन फैक्टर से। जितना भी प्रॉफिट अवेलेबल है, प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। प्रॉफिट अवेलेबल को मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटलाइजेशन फैक्टर से, और उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, उससे मिलेगा वैल्यू पर शेयर। अब इसके लॉजिक पे मत जाना बच्चा लोग, जब मैं मैराथन लेक्चर लूंगा, मैराथन में जब मैं इसके
प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो अच्छे से बेटा समझेगा बच्चों। मैं मैराथन में इन हर एक टाइप का एक प्रॉपर एक एक प्रैक्टिकल लूंगा। ये भले बेटा क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में नहीं दिए, पर मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा और करा के दूंगा, ट्रस्ट में बेटा। ओके, बस एक बार शॉर्ट में समझाता हूं। अब हम बात कर रहे कैपिटलाइजेशन फैक्टर मेथड या अर्निंग कैपेसिटी मेथड। ओके, देखो साहब, सर बहुत कंफ्यूजन है इसमें। फोकस 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 फोकस। हम बच्चों किसकी बात कर रहे हैं? कैपिटलाइजेशन फैक्टर मेथड की बात कर रहे हैं या अर्निंग कैपेसिटी मेथड की बात कर रहे हैं? ओके, वैल्यू पर शेयर निकालना है। एक काम करो, आप एक कंपनी के पास जाओ, कंपनी को पूछा आप, भाई साहब बताओ आपके शेयर की कीमत कितनी है? बोलते नहीं पता है। कंपनी बोलते भाई साहब हमें हमारे शेयर की कीमत नहीं पता है। आप जाके हिसाब लगाओ हमारे शेयर की औकात कितनी है। हम बोलेंगे भाई देखो, हम आपका शेयर क्यों ले रहे? पैसा कमाने के लिए। हम आपका शेयर क्यों ले रहे? पैसा कमाने के लिए। चलो पहले ये तो बताओ पिछले कुछ सालों से कितना प्रॉफिट कमा रहे थे? कंपनी बोलते देख भाई पिछले 3 साल से हम प्रॉफिट कमा रहे थे 100 रुपए, 300 रुपए, 200 रुपए। पिछले 3 साल से हम प्रॉफिट कमा रहे थे 100 रुपए, 300 रुपए, 200 रुपए। ये हमारा 3 साल का रिकॉर्ड है। अच्छा, इसका मतलब अगले साल आप प्रॉफिट कमाओगे 200 का। कंपनी बोलेगी तूने कैसे पता लगा? हम बोलेंगे देख भाई पहले साल आपने प्रॉफिट कमाया 100 रुपए, सेकंड ईयर आपने प्रॉफिट कमाया 300, थर्ड ईयर प्रॉफिट कमाया 200। तो हमने क्या लिया? ऑन एन एवरेज एडिशन अपॉन 3 क्या? तो ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट अवेलेबल होगा? 200 का। तो हमें पता चला कि अगले साल ऑन एन एवरेज 200 का प्रॉफिट। ये क्या हो गया? 2 मिनट। हाँ बच्चों, मैं क्या बताता, अगले साल ऑन एन एवरेज कितना मिलेगा? 200 का प्रॉफिट मिलेगा। ओके, 200 का प्रॉफिट मिलेगा। हम शेयर की कीमत निकाल रहे प्रॉफिट के नहीं, तो जितना भी प्रॉफिट होगा उसे हम कैपिटलाइज करेंगे। जितना भी प्रॉफिट होगा उसे हम कैपिटलाइज करेंगे, उसे कन्वर्ट करेंगे शेयर कैपिटल में, उसे हम कन्वर्ट करेंगे शेयर कैपिटल में। तो क्या करेंगे? जितना भी प्रॉफिट अवेलेबल है उसको मल्टीप्लाई करो कैपिटलाइजेशन फैक्टर से। अगर आप प्रॉफिट अवेलेबल को मल्टीप्लाई करोगे कैपिटलाइजेशन फैक्टर से बेटा, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलता है कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल। वो होता है ऑन पेपर। मैं असल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शॉर्ट बता रहा हूं। हमने उसे कैपिटलाइज किया, जितना भी प्रॉफिट अवेलेबल है उसको मल्टीप्लाई करो कैपिटल फैक्टर से, तो आपको मिलेगा कंपनी का शेयर कैपिटल का वैल्यू पता चलेगा। और जितना भी शेयर कैपिटल है उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर से, तो आपको क्या मिलेगा? वैल्यू पर शेयर। अरे थोड़ा बहुत समझा क्या नालायक? बताओ, कैपिटलाइजेशन मेथड में फर्स्ट स्टेप में क्या निकालेंगे? कैपिटलाइजेशन फैक्टर। हाउ टू फाइंड कैपिटलाइजेशन फैक्टर? 100 अपॉन नॉर्मल रेट। हाउ टू फाइंड कैपिटलाइजेशन फैक्टर? 100 अपॉन नॉर्मल रेट। उससे क्या मिलेगा? कैपिटलाइजेशन फैक्टर मिलेगा। सेकंड स्टेप में क्या निकालेंगे? प्रॉफिट अवेलेबल। स्टेप में क्या निकालेंगे? ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट अवेलेबल है। और थर्ड स्टेप में क्या निकालेंगे? वैल्यू पर शेयर। क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट अवेलेबल इनटू कैपिटलाइजेशन रेट अपॉन नंबर ऑफ शेयर। दैट्स इट। ये बेटा आपका सिंपल स्टेप्स है। ओके, थ्योरी वाले स्टेप मैंने बता दिया बेटा जी। शॉर्ट में समराइज करते हैं। शेयर की वैल्यू निकालने के कितने मेथड थे? 3। नेट एसेट मेथड, अर्निंग बेसिस मेथड, चार्ट में ड्रॉ करता हूं। मैं चार्ट ड्रॉ करता हूं, चार्ट से पूरा, अबे क्या क्या ओपन हो रहा है? चार्ट बेटा ड्रॉ कर रहा हूं। शेयर की वैल्यूएशन करने के कितने मेथड थे? 3। नेट एसेट मेथड, अर्निंग बेसिस मेथड और फेयर वैल्यू मेथड। नेट एसेट मेथड का एक नाम क्या था? एसेट बैकिंग मेथड। उसी का नाम क्या था?
इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, उसी का नाम क्या था, ब्रेकअप वैल्यू मेथड। अर्निंग बेसिस मेथड में दो सब पार्ट थे, यील्ड मेथड और अर्निंग कैपेसिटी मेथड। यील्ड मेथड में दो सब पार्ट थे, डिविडेंड मेथड, डिविडेंड रेट मेथड और अर्निंग मेथड। डिविडेंड अप्रोच एंड अर्निंग अप्रोच, डिविडेंड अप्रोच एंड अर्निंग अप्रोच, ये दो मेथड थे। और अर्निंग कैपेसिटी मेथड में क्या था, पीई रेशियो मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, पी रेशियो मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। यील्ड में दो पार्ट थे, डिविडेंड अप्रोच एंड अर्निंग अप्रोच। डिविडेंड अप्रोच में वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या था, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। एक्सपेक्टेड रेट मेथड में क्या था फॉर्मूला, सॉरी अर्निंग अप्रोच मेथड में क्या था फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग इनटू पेड अप वैल्यू, दैट्स इट। नेक्स्ट बच्चों कौन है हमारा, अर्निंग कैपेसिटी मेथड। अर्निंग कैपेसिटी में कितने सब मेथड है, दो, पी रेशियो और कैपिटलाइजेशन। पीई रेशियो में वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या आता है, पीई रेशियो इंटू ईपीएस, पी रेशियो इंटू ईपीएस। और वही भाई साहब कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या था फॉर्मूला, जितना भी प्रॉफिट अवेलेबल है उसको मल्टीप्लाई करो कैपिटलाइजेशन फैक्टर से, जितना भी प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई करो कैपिटलाइजेशन फैक्टर से और उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर से। ये बेटा आपके शॉर्ट फॉर्मूलाज है, ये पे शॉर्ट फॉर्मूला है। जिनको मांगता है इसका फटाफट इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, जिनको मांगता है इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ये जितना बेटा ऊपर था इसका सबका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, जिनको चाहिए होगा तो। अभी जो जो मैंने पढ़ा स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा उसका, इसका लो स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज, स्क्रीनशॉट लो इसको, जिसको चाहिए होगा तो स्क्रीनशॉट लो इसका। डन हो गया। अब भाई साहब इसका लो स्क्रीनशॉट, अगर चाहिए होगा तो स्क्रीनशॉट लो इसका, इसका स्क्रीनशॉट लो। डन। अब इसका स्क्रीनशॉट लो। डन। अब इसका स्क्रीनशॉट लो। डन डन डना डन। बेटा कैपिटलाइजेशन रेट नहीं बोलते बेटा, क्या नाम है आपका, सॉरी बेटा नाम मुझे दिख नहीं रहा है, सॉरी, तो पीछे दूर है बेटा। क्या देखो, कैपिटलाइजेशन फैक्टर होता है बेटा, कैपिटलाइजेशन रेट नहीं बोलते बेटा, कैपिटलाइजेशन फैक्टर बोलते बेटा। और कैपिटलाइजेशन बेटा फैक्टर का फॉर्मूला होता है 100 अपॉन नॉर्मल रेट। एग्जाम में आपको नॉर्मल रेट दिया होगा, 100 अपॉन नॉर्मल रेट करके आप बच्चों क्या निकाल पाएंगे, कैपिटलाइजेशन फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये था बच्चों कौन था बेटा, जब वैल्यूएशन ऑफ शेयर हमारा हो गया। अब लास्ट बेटा मेथड क्या थी, फेयर वैल्यू मेथड। जिन्हें पहले पढ़ा है आपको पता होगा बच्चा लोग, एकदम बड़ा चिल्लर है बेटा, एकदम चिल्लर बेटा जी, एकदम चिल्लर बेटा जी। अब देखो बच्चों फेयर वैल्यू मेथड में देखिए बेटा जी, फॉर्मूला हमारा कौन है, हाउ टू बच्चों फेयर वैल्यू। सबसे पहले नेट एसेट से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेट एसेट से हम वैल्यू निकालेंगे। फिर बच्चों हम लोग यील्ड से वैल्यू निकालेंगे। नेट एसेट का वैल्यू प्लस यील्ड का वैल्यू अपॉन 2, दोनों का एवरेज बेटा हमारा क्या आता है, फेयर वैल्यू। बट हाउ टू बच्चों फेयर वैल्यू, नेट एसेट का वैल्यू प्लस यील्ड का वैल्यू अपॉन 2, दोनों का ऑन एन एवरेज। इससे भी करने का उससे भी करने का, दोनों का ऑन एन एवरेज करने का। ढंटेड एंड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, फेयर वैल्यू मेथड का काम क्या होता है, तो ये क्या करेगा, दिस मेथड मिनिमाइजेस डीमेरिट ऑफ बोथ मेथड। ओके, जो डीमेरिट, अरे भाई साहब नेट एसेट के कुछ डीमेरिट थे, यील्ड के भी कुछ डीमेरिट थे, दोनों के डीमेरिट कम कौन करता है, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू ने क्या लिया, नेट एसेट का वैल्यू भी लिया, यील्ड का भी वैल्यू लिया, और दोनों का क्या लिया, ऑन एन एवरेज। तो इसका बेटा और एक नाम क्या आता है, अगर इस मेथड में दोनों भी यूज करते तो बच्चों इसका बच्चों नाम क्या आता है, ड्यूअल मेथड ऑफ वैल्यूएशन। इसका बच्चों नाम बेटा क्या आता है, ड्यूअल मेथड ऑफ वैल्यूएशन।
और ये मेथड नॉर्मली कहां पे काम में आता है? दिस मेथड इज रिकॉग्नाइज्ड इन द गवर्नमेंट सर्कल फॉर वैल्यूइंग द शेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी फॉर वेल्थ टैक्स पर्पस। अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी का वेल्थ टैक्स निकालें, इन्वेस्टमेंट कंपनी का वेल्थ टैक्स निकालने के लिए, आजकल वेल्थ टैक्स वैसे भी एप्लीकेबल नहीं है, पर अगर बेटा निकालना होगा, अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी का वेल्थ टैक्स अगर आपको निकालना है तो गवर्नमेंट इस मेथड का यूज करेगी। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है फेयर वैल्यू मेथड कहां पे काम में आता है? बच्चों कहां पे काम में आएगा? टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट कंपनी इन ड्यूरिंग द पर्पज ऑफ वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स के केस में वैल्यू निकालने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। वैल्यूएशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर का वैल्यूएशन अपने काम का नहीं बच्चा लोग, क्योंकि प्रिफरेंस का बच्चे वैल्यू नॉर्मली बेटा पता होता है और उसका वैल्यूएशन बेटा बहुत वेग भी होता है बेटा जी, तो उसको नहीं देखने का है अपने को, उस पर क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ये सारे बच्चे होते वैल्यूएशन ऑफ शेयर के मेथड। अब इस चैप्टर में भाई साहब सेकंड बेटा कंसेप्ट है, बच्चों सेकंड बेटा कंसेप्ट बच्चों क्या देखे? वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। कौन है बच्चा लोग? वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का वैल्यूएशन। ओके सर जी, सर शेयर का वैल्यूएशन तो समझा सर, बिजनेस का वैल्यूएशन कैसे करते हैं प्लीज समझना। अगर आपको बिजनेस का वैल्यूएशन, ओके, अगर बेटा जी आपको बिजनेस का वैल्यूएशन करना है तो 3 मेथड है। कौन से? एसेट बेस्ड अप्रोच, अर्निंग वैल्यू अप्रोच एंड मार्केट वैल्यू अप्रोच। प्लीज फोकस करना, शेयर की वैल्यू निकालने के 3 मेथड थे, नेट एसेट मेथड, अर्निंग बेसिस मेथड एंड फेयर वैल्यू मेथड। और साहब अगर आपको बिजनेस का वैल्यू निकालना है तो बिजनेस की वैल्यू निकालने के भी 3 मेथड है। कौन से? एसेट अप्रोच मेथड, अर्निंग वैल्यू मेथड एंड मार्केट वैल्यू मेथड। सर क्या होते हैं? अरे बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको सब पता है, बस उसको ये बोलते ही नहीं पता बेटा। अब देखो एसेट बेस्ड अप्रोच हम पढ़ क्या रहे? वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। आपके सामने एक बिजनेस है, बच्चों अज्यूम करो बच्चों, मेरे सामने एक 5 स्टार होटल है। मेरे बेटा सामने एक 5 स्टार होटल है, मुझे 5 स्टार होटल का वैल्यूएशन करने का है, बिजनेस से वैल्यूएशन करने का है। कैसे करेंगे? अरे सर जी 5 स्टार होटल का वैल्यूएशन करना है तो बिजनेस का वैल्यूएशन करने के लिए सिंपल रूल है, पहले पूछो आपके पास एसेट कितने, बिल्डिंग, मशीन, डेटर, कैश, सारे एसेट निकालो और उस एसेट में से उनको जो लायबिलिटी पे करने वो लेस करो। बिजनेस के सारे एसेट निकालो, उसमें से उनके लायबिलिटी लेस करो और जब बचा वही तो कौन है? वैल्यू ऑफ द बिजनेस। अरे भाई साहब अगर अज्यूम करो आपने आपका खुद का बिजनेस शुरू किया, कोई पूछेगा सर आपके बिजनेस की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे साहब देखो मेरे बिजनेस में मशीन है, बिल्डिंग है और ये है वो है, ऐसा सब करके मेरे पास 5 लाख का एसेट है, बट मेरे सर पे 2 लाख का लायबिलिटी, 2 लाख का उधारी है। मेरे एसेट में से 2 लाख का उधारी चुकता करता और 2 लाख का उधारी चुकता करने के बाद में कितना बचेगा? 3 लाख बचेगा। जो 3 लाख बचा है वो मेरे बिजनेस का वैल्यू है। तो एसेट बेस्ड अप्रोच में वैल्यू ऑफ द बिजनेस क्या होता है? हियर वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज नथिंग बट योर नेट एसेट। आपके पास कितने नेट एसेट है? एंड हाउ टू फाइंड योर नेट एसेट?
सम ऑफ ऑल एसेट, सम ऑफ ऑल एसेट लेस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अरे सर ये तो नेट एसेट मेथड की तरह हुआ ना। हाँ, बस वहां पे आपने लेस क्या था, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल लेस किया था, बट यहां पे प्रिफरेंस शेयर कैपिटल लेस करने का नहीं, क्योंकि वहां पे कौन था, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर था, तो प्रिफरेंस शेयर लेस किया था, पर यहां पे वैल्यूएशन ऑफ क्या है, बिजनेस है, तो बिजनेस में इक्विटी शेयर भी आते और प्रिफरेंस शेयर आते, हम किसी को भी लेस नहीं करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, एसेट माइनस लायबिलिटी। अब याद हो गया बेटा जी, कुछ मुश्किल है क्या भाई साहब? तो बताओ बिजनेस के वैल्यूएशन में कितने मेथड थे, तीन थे, तीन। पहला कौन था, एसेट बेस्ड अप्रोच। देखो क्या दिया थ्योरी में, बेसिकली दी इज अ बिजनेस वैल्यूएशन मेथड टोटल अप ऑल द इन्वेस्टमेंट बिजनेस। ये क्या करता है, बिजनेस के सारे इन्वेस्टमेंट का, सारे एसेट का टोटल करता है। हमको पता है, हमको क्या सिखा रहे हो, ये मेथड में क्या करेंगे, बिजनेस के सारे इन्वेस्टमेंट का, सारे एसेट का टोटल करते हैं, सारे एसेट का टोटल करते हैं। अच्छी बात है। और इसमें अगेन दो सब पार्ट है, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन दो वे से करते, गोइंग कंसर्न से और लिक्विडेशन बेसिस से, गोइंग कंसर्न से और लिक्विडेशन बेसिस से। सर इसका मतलब क्या है? अरे भाई साहब, भाई साहब दोनों में क्या करेंगे, दोनों में क्या करेंगे, एसेट में से लायबिलिटी लेस करेंगे, दोनों में एसेट में से लायबिलिटी लेस करेंगे। बट गोइंग कंसर्न क्या बोलता है, गोइंग कंसर्न क्या बोलता है, आपका बिजनेस चलने वाला है, आपको आपका बिजनेस बंद नहीं करना है। गोइंग कंसर्न, कंसर्न क्या बोलता है, गोइंग कंसर्न मेथड क्या बोलता है, आपका बिजनेस चलने वाला है, आपका बिजनेस चलने वाला है, आपको बिजनेस बंद नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे भाई साहब, आप बेटा क्या करेंगे भाई साहब, बिजनेस के बैलेंस शीट में से एसेट कर लेंगे। तो एसेट की वैल्यू कहां से लेंगे, फ्रॉम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो एसेट का वैल्यू है उसमें से आपके लायबिलिटी लेस करेंगे। गोइंग कंसर्न में क्या होता है, बिजनेस है, उसकी बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में से एसेट का वैल्यू लो, इसमें से लायबिलिटी लेस करो, उससे आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ द बिजनेस। बट साहब लिक्विडेशन अप्रोच बोलता है, अरे भाई लिक्विडेशन में क्या होता है, बिजनेस बंद पड़ने वाला है। अरे बिजनेस अगर बंद पड़ेगा, अगर बिजनेस अगर बंद पड़ेगा तो आपकी बैलेंस शीट जाएगी ना। अगर बच्चों बिजनेस अगर आपका बंद पड़ेगा तो बैलेंस शीट कहां पे रहेगी आपकी, ना रहा बिजनेस, ना रहेगी बैलेंस शीट। तो यहां पे भाई साहब बिजनेस आपका बंद पड़ रहा है, तो क्या करेंगे, एसेट को बेचेंगे, एसेट को बेच के जो पैसा मिलेगा उसमें से लेस कर आपकी लायबिलिटी। अरे फर्क समझ में आ रहा है क्या, फर्क समझ में आ रहा है क्या? गोइंग कंसर्न मेथड में हम वैल्यू कौन सी ले रहे, बैलेंस शीट की। किसकी पूछ रहे बेटा, बैलेंस शीट की। और बैलेंस शीट में जो वैल्यू है इससे हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू बोलते हैं। और लिक्विडेशन में हम वैल्यू कौन सी ले रहे, जो एसेट को बेच के ले रहे, और एसेट को बेच के जो वैल्यू ले रहे इसे हम बोलते हैं रियलाइजेबल वैल्यू बोलते हैं। हाँ सर इतना सब होता है, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। जो बच्चे सब देख के डर रहे, घबराना मत बेटा। इसीलिए बच्चों वैल्यूएशन के 3 टॉपिक दिए। अभी मैं आपको स्पेसिफिक वैल्यूएशन बता रहा हूं बेटा जी, शेयर वैल्यूएशन बिजनेस बेटा बता रहा हूं। अगेन जब आप वैल्यूएशन के मेथड पढ़ेंगे तब उसमें अगेन सभी मेथड के नाम आएंगे। बस तब आपको ये नहीं बताऊंगा ये मेथड शेयर का है, ये मेथड बिजनेस का है, तब सभी मेथड के नाम एक साथ आएंगे। और जब इसके अप्रोच पढ़ेंगे तो आप क्या अप्रोच यूज किया था, बुक वैल्यू अप्रोच या लिक्विडेशन, तब वहां पे और बड़ा क्लियर होगा। तो समझ चलना, इंस्टीट्यूट ने आपको जो 3 चैप्टर दिए, 3 चैप्टर में मिला के आपके कंसेप्ट का क्लैरिटी और होगा। तो ट्रस्ट में जिनको अभी थोड़ा बच्चों डिफिकल्ट बेटा आ रहा होगा, आगे और परफेक्शन आएगा, तो डरने का नहीं है। मैं 3 बार करा के दूंगा 3 चैप्टर तो बेटा जी। ओके चलिए सर एक बार ट्रैक पे आते। हम क्या पढ़ रहे थे,
वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। सर जी बिजनेस का वैल्यूएशन करने के कितने मेथड है? 3। कौन कौन से? एसेट अप्रोच मेथड, फिर क्या होता है मार्केट वैल्यू मेथड एंड अर्निंग वैल्यू मेथड। ओके सर जी, पहला कौन था? एसेट अप्रोच मेथड। एसेट अप्रोच मेथड नाम में लिखा है एसेट अप्रोच। एसेट अप्रोच मेथड में वैल्यू ऑफ द बिजनेस क्या आता है? वैल्यू ऑफ द बिजनेस is equal to sum of all asset less liability. Sum of all asset less liability. सर sum of all asset करते वक्त एसेट की कीमत क्या ले? एसेट की कीमत क्या ले? उसके लिए अगेन 2 अप्रोच है, गोइंग कंसर्न और लिक्विडेशन। गोइंग कंसर्न अप्रोच में एसेट की वैल्यू कौन सी लेंगे? जो बैलेंस शीट में, उससे हम बोलते हैं बुक वैल्यू। बैलेंस शीट में जो एसेट की वैल्यू है उसमें से लेस करो लायबिलिटी। लिक्विडेशन अप्रोच में एसेट की वैल्यू कौन सी लेंगे? जो बेच के मिली है। एसेट बेच के जो कीमत मिली है, बैलेंस शीट गया भाड़ मेरे, अपने हाथ में कितना पैसा आ रहा है, एसेट बेच के जितना पैसा आएगा उससे लायबिलिटी लेस करो। अरे जेपा क्या नालायक, क्या सबको अभी इसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? बोलो एसेट अप्रोच में मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन आपको एटलीस्ट समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, या कुछ चाइनीज लैंग्वेज में चल रहा है ऐसा लग रहा है बेटा। जब आपको बिजनेस की भाषा समझ में आ रही क्या? बोलो हाँ या ना। ओके ओके ओके, अब बच्चा लोग बेटा जी अब हम बात करेंगे अर्निंग वैल्यू अप्रोच की। अब बेटा जी हम बात करेंगे अर्निंग वैल्यू अप्रोच। ढंटन अर्निंग वैल्यू अप्रोच में, अर्निंग वैल्यू अप्रोच में अब हमें काम में आएगा कैपिटलाइजेशन फैक्टर। मैंने पहले बताया था कैपिटलाइजेशन फैक्टर मेथड, ये शेयर में भी काम में आता है और बिजनेस में भी काम में आता है। अब बच्चों हम किसकी बात कर रहे? अर्निंग वैल्यू अप्रोच की बात कर रहे। ओके सर जी, कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे? अरे बहुत सिंपल है। अर्निंग वैल्यू अप्रोच नाम में लिखा है अर्निंग। इसमें क्या करेंगे? बिजनेस से कितना पैसा आएगा, बिजनेस चलाने का, बिजनेस चलाने का, बिजनेस से कितना पैसा आएगा, बिजनेस से बेटा जी कितना पैसा आएगा, ओके वो निकालेंगे। बिजनेस से बेटा कितना पैसा आएगा, मतलब बच्चा लोग फ्यूचर में, ये मेजर क्या बोलता है, बिजनेस से फ्यूचर में कितना पैसा कमा सकते हैं, उसके लिए हम क्या निकालेंगे? फ्यूचर अर्निंग निकालेंगे। बस अब ध्यान रखना बच्चों, जितना भी फ्यूचर अर्निंग है, अर्निंग मतलब प्रॉफिट, जितना भी फ्यूचर प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई करो कैपिटलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। जितना भी फ्यूचर में अर्निंग मिलेगा, जितना भी फ्यूचर में अर्निंग मिलेगा उसको कैपिटलाइज करो। अरे सर ये क्या है, चिल मारो, धीरे पता चलेगा बेटा जी। अभी बस बेसिक बेटा बता रहा हूं, मैंने पहले बताया, जब क्वेश्चन करा के बताऊंगा अच्छे से समझेगा। बस शॉर्ट में क्या बता रहा हूं, जितना भी फ्यूचर अर्निंग है, जितना भी फ्यूचर प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई करो कैपिटलाइजेशन फैक्टर से। बस वैल्यू पर शेयर में क्या था, याद है क्या? प्रॉफिट इनटू कैपिटलाइजेशन फैक्टर अपॉन नंबर ऑफ शेयर। यहां पे नंबर ऑफ शेयर नहीं करने का, हम क्या करेंगे? फ्यूचर अर्निंग या प्रॉफिट इनटू करेंगे कैपिटलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्यूचर में जितना भी अर्निंग मिल सकता है, जितना भी कैश मिल सकता है, जितना भी प्रॉफिट मिल सकता है उसको मल्टीप्लाई करें कैपिटलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने का, क्योंकि मैं बोल रहा हूं इसके लिए। नेक्स्ट बच्चों को देखिए मार्केट वैल्यू अप्रोच। अरे भाई साहब नाम में लिखा है मार्केट वैल्यू अप्रोच। ये मेथड सिंपली बेटा क्या बता रहा है, मार्केट में आपकी क्या औकात है। सर मार्केट में आपकी औकात कैसे गिनी जाएगी? भाई साहब मार्केट में आपकी औकात गिनी जाएगी विथ कंपेयर टू सम अदर कंपनी। अगर आपको जानना है कि बेटा आप मुझे बताओ, हम बोलते हैं कि मार्केट में रिलायंस कंपनी की औकात बहुत बड़ी है,
ऐसा कब बोलते, जब बाकी बेटा कंपनी की औकात छोटी होगी बेटा जी। तो मार्केट वैल्यू मेथड क्या बोलता है, ये मेथड क्या बोलता है, मार्केट वैल्यू मेथड में क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ द कंपनी इज डिसाइडेड बाय कंपेयरिंग इट विद द मार्केट वैल्यू ऑफ अदर कंपनी। यहां पे क्या बोला है, किसी भी कंपनी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द कंपनी इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग इट विद द वैल्यू ऑफ सम अदर लिस्टेड कंपनी। उस टाइप की अदर लिस्टेड कंपनी की वैल्यू हम निकालेंगे और उससे कंपेयर करके, सर कंपेयर कैसे करेंगे भाई साहब, कंपेयर करने के लिए हम कुछ रेशो का इस्तेमाल करेंगे। कुछ रेशियो कैसे करेंगे, हम कंपेयर करेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग, ऐसा कुछ कंपेयर करते हैं। अब ये क्या होता है, दिमाग मत लगा बेटा, बस सिंपल बच्चों बता रहा हूं। मार्केट वैल्यू मेथड में बिजनेस का या कंपनी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, बाय कंपेयरिंग विद द सम अदर कंपनी। हम अदर कंपनी का वैल्यू निकालेंगे और उसे हम कुछ रेशो अप्लाई करेंगे और रेशो अप्लाई करके हमारे कंपनी का वैल्यू मिल जाएगा। ओके और ये वैल्यूएशन बेटा आगे जब बेटा फाइनल में जाओगे तब भी बेटा काम में आएगा। जब आप बेटा अभी में ज्यादा बताने से इतना समझेंगे नहीं बेटा जी। जब बेटा सीएस फाइनल में जाओगे, बेटा सब्जेक्ट बेटा आपको है सीआरआई कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, CRIV मतलब बच्चों कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इनसॉल्वेंसी एंड वैल्यूएशन। वहां पे ये पूरा का पूरा वैल्यूएशन अगेन 25 से 30 मार्क का बच्चा है फाइनल बेटा। तो बच्चों प्रोफेशनल में वैल्यूएशन 25 से 30 मार्क के लिए, वहां पे वैल्यूएशन का बेटा बहुत सारे सम पढ़ेंगे आप लोग। अगर बिजनेस का बच्चों अमालगमेशन होता है तो क्या करना चाहिए, ये सारे बहुत सारी बातें बेटा छोड़ दो, वो तब पढ़ेंगे। अब इतना समझ में आ रहा है बेटा जी, यस 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 ओके। चलो एक काम करते बेटा, चलो एक बड़े काम करते, आज के लिए यही रुकते बेटा जी। मैंने आज बच्चों 2 बातें बता, चलो वैल्यूएशन ऑफ मैंने शेयर बता दिया, वैल्यूएशन बच्चों मैंने क्या आता है आपको, बिजनेस बता दिया बेटा जी। ज्यादा बताऊंगा तो दिमाग बेटा फट जाएगा आपका। अब सुनो बेटा जी, वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट एंड वैल्यूएशन गुडविल में कल बताऊंगा। कल देखो मैं क्या क्या बताऊंगा, कल मैं आपको बताऊंगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन पढ़ेंगे हम लोग कल। चलेगा बच्चा लोग, बाकी पार्ट में कल कराऊंगा। बस एक रिक्वेस्ट है, बस आज के दिन के लिए काम करो, आज या कल सुबह के लिए जितना मैंने अभी तक पढ़ा है एक बार प्लीज इसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवाइज करेंगे तो ही अगला पार्ट आपको अच्छे से समझेगा। तो जितना मैंने अभी तक पढ़ा है क्या कल आप रिवाइज करके आएंगे क्या, बोलो हाँ या ना, प्रॉमिस करो आप रिवाइज करके आएंगे कल। कसम खाओ, नालायक मेरी कसम मत खाना, मैं मर जाऊंगा मैं, तुम्हारा लेक्चर होगा कल से बेटा, ठीक है ना। हाँ यस पक्का पक्का टास्क दूंगा, पक्का टास्क दूंगा बेटा, पक्का टास्क दूंगा बेटा। अरे गुडविल बताऊंगा बच्चों, गुडविल बताऊंगा बेटा, यस बेटा। वैल्यूएशन ऑफ क्या बोला था, इंटर जैसे गुडविल भी कल बताऊंगा बेटा, सब बेटा बताऊंगा। यस यस क्या बात, एकदम सब अच्छे बच्चे, एकदम अच्छे बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो वेरी गुड। अबे लैपटॉप कसम मत खा, ना लैपटॉप नया बेटा, आईपैड लिया नया लैपटॉप है भाई, मत कसम खा भाई, बहुत पहले चोर बेटी है, ठीक है ना, मत कर मत कर। गुडविल भी कर लूंगा, गुडविल भी कर लूंगा बेटा, गुडविल का वैल्यूएशन भी कर लूंगा, गुडविल भी कल पढ़ाऊंगा बेटा, गुडविल भी कल पढ़ाऊंगा बेटा जी, गुडविल भी कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। चले चले नालायक चले। अरे सॉन्ग सॉन्ग बेटा कल गाता ना। हाँ मेरे माइक की कसम का, वैसे मेरे माइक खराब हो गई, माइक की कसम, मेरे माइक की कसम, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये डब्बा माइक है, सस्ता वाला माइक है, छोड़ दो, कल दूसरा माइक मैं वो ठीक करके लेता हूँ। अरे बेटा एमसीक्यू मैराथन में करूंगा बेटा, एमसीक्यू मैराथन में करूंगा बेटा, एमसीक्यू मैराथन में करूंगा पक्का बेटा, एमसीक्यू मैराथन में करूंगा। अभी अरे अभी क्या क्या करो, अभी बेटा अभी बेटा एमसीक्यू कराऊंगा ना, फिर सेशन बेटा पूरे नहीं होंगे बेटा। अभी बेटा मेरा फोकस है बेटा थ्योरी बेटा पूरा करना है, थ्योरी बेटा पूरा करना है। अबे तुम सब लोग सॉन्ग सॉन्ग शुरू हो गए भाई साहब, यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मेरा कभी गाना नहीं सुना है, वो भाग जाएंगे, कल से क्लास को नहीं आएंगे। जिन्हें पहले मेरा गाना सुना उनको पता है मेरी आवाज कितनी खराब है, मेरी आवाज कितनी खराब है।
चलो बोल दो, कौन सा गाना को बोलो, चलो फटाफट का बोलता, कौन सा गाना को बोलो, कौन सा गाना को बोलो, गाना कौन सा का बोलो, सॉरी गाओ, कौन सा गाना गाना है, गाने का नाम तो बताओ। अरे चैप्टर बोर नहीं रे बेटा, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग बेटा, ये प्रैक्टिस चैप्टर बेटा, मैं बोलूँ क्या चैप्टर अभी आपको बोर लग रहा है बेटा, लेकिन बेटा वैल्यूएशन बेटा, ये वैल्यूएशन बेटा करने के लिए, ये प्रैक्टिस बेटा करने के लोग आपको करोड़ रुपए देते बेटा। अरे मैराथन बेटा कब होगा, उसका अनाउंसमेंट जल्दी होगा बेटा जी, बताऊंगा बेटा मैराथन कब होगा बेटा। ये कौन सा रे आवारा हूं, अबे मुन्नी बदनाम क्या क्या गाने गाते हैं। चलो तुम मरवा के छोड़ोगे तुम लोग, तुम मरवा के छोड़ोगे तुम लोग। हम्म, वो शाहरुख का गाना तो हमेशा गाता है, शाहरुख का गाना तो हमेशा गाता हूँ। एक दो मिनट रुक जाओ, मैं फटाफट सोचने दो मेरे को। वही गाओ मेरी महबूबा, गाओ क्या वही गाओ मेरी महबूबा वाला। क्यों बेटा बहुत सारे बच्चों ने सुना भी नहीं होगा यार, क्योंकि जो वर्चुअल के बच्चों ने सुना भी नहीं होगा बेटा, जो वो वही सुना था बेटा, मेरी महबूबा वाला गाना सुना था बेटा, और बाद में बाकी फिर अच्छा वाला गाना सुना था, वही सुना था वो मेरा, मुझे अच्छे से आता भी यार, और उस गाने में थोड़ी मेरी आवाज थोड़ी भी ठीक ठाक भी आती है मेरी गाने बेटा। ओके उस गाने में मेरी आवाज ठीक ठाक भी आती है, वही गाना सुनाता हूँ। चलो बेटा, जिन्होंने पहले बेटा गाना सुना होगा उन्होंने बेटा कान बंद किया तो भी चलेगा, वो ऑफलाइन गए तो भी चलेगा, जिन्होंने पहले बेटा गाना सुना है ऑफलाइन गए तो भी चलेगा। चलो बेटा, परदेश बेटा मूवी का बेटा गाना गाना बेटा, परदेश बच्चों गाना 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 बेटा। अबे सिद्धि नालायक मत सुना तुम गाना, ठीक है। ओके चलो बेटा, वो सुना वो गाना सुना रहा हूं। चलो किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे पास होगी, मगर कब ना जाने ये बरसात होगी, मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, कि जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। इसका मुझे लास्ट का सांझा भी सुना था बेटा, बहुत अच्छा सांझा है। उसमें क्या होता है कि शाहरुख खान के जो दोस्त होते हैं उसको चिढ़ा रहे बेटा, नालायक दोस्त उसको चिढ़ा रहे बेटा, वो उसकी गर्लफ्रेंड की तस्वीर उसको दिखाने के बोल रहे बेटा जी, दिखाने बोल रहे बेटा जी। ओके तो उसके दोस्त उसको बोले, साइन सुनना बेटा अच्छे से बेटा, बहुत अच्छे बेटा वर्डिंग है बेटा। उसके दोस्त उससे चिढ़ा रहे बेटा, दोस्त उससे चिढ़ा रहे, भला कौन है वो हमें भी बता दो, ये तस्वीर उसकी हमें भी दिखा दो, ये किस्से सभी को सुनाते नहीं है, मगर दोस्तों से छुपाते नहीं है, तेरे दर्द दिल की दवा हम करेंगे, न कुछ कर सके तो दुआ हम करेंगे, तड़प कर आएगी वो तुझे मिल जाएगी वो, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके इतनी गंदी बेटा आवाज को इतना पेशेंस बेटा सुनने के लिए थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू बेटा सो मच। चलो नालायक बेटा जी थैंक यू सो मच, बाकी हम कल कर गाते, बाकी सॉरी कल पढ़ते बेटा जी, ठीक है ना। अब मजे मत लो मेरे, मजे मत लो। प्रैक्टिस छूट गई बेटा रोज गाने की, वो लाइव क्लास में फेस टू फेस क्लास में गाने होते थे बेटा, अभी क्या ये वर्चुअल में गाने थोड़ा कम हो जाते हैं। चलो चलो नालायक, चलो बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, चले बाय बाय। लेक्चर पब्लिक नहीं होगा बेटा, लेक्चर पब्लिक नहीं होगा, रियली सॉरी बेटा, लेक्चर पब्लिक नहीं होगा बेटा जी। मैं आपको एक ट्रिक बताओ क्या, ट्रिक बताओ क्या बेटा जी, एक ट्रिक बताओ क्या, जिनको लेक्चर बेटा पब्लिक बेटा चाहिए, ट्रिक बेटा बता रहा हूँ सुनो बेटा। अगर बेटा आपको वापिस लेक्चर बेटा सुनना होगा, बेस्ट वे डू वन थिंग बेटा, जो बेटा मैं आपको पढ़ाता हूँ, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग करो बच्चा लोग, उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग पढ़ो, और ऑडियो रिकॉर्डिंग में बाद में सुना तो भी चलेगा बेटा जी, यस और नो, मॉड्यूल बेटा आपके सामने, ऑडियो रिकॉर्डिंग बाद में सुना तो चलेगा, जिनको वापस बेटा रिवाइज करना होगा बेटा जी, बस इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग करते जाओ आप लोग, चलेगा, ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन, ऑडियो रिकॉर्डिंग का बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय।